यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में हायर डिफरेंशिएशन या हायर डेरिवेटिव्स। इस हायर डेरिवेटिव्स को ही हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो हायर का मतलब क्या है? अभी तक हम लोगों ने जैसा देखा कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखते हैं dy/dx, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर dy/dx को अगेन हम डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो उसे हम क्या कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव। उस सेकंड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं d2y/dx2 से। अगेन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या कहेंगे उसको थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम अगेन एंड अगेन डिफ्रेंशिएट करते जाएं तो उसी डिफ्रेंशिएशन को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव, यानी वन आफ्टर द अदर। जैसे देखिए, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको अगर हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया, इसे लिखते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग द एबव फंक्शन f ऑफ x, एबव फंक्शन है, एबव फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। अब देखिए dy/dx को या f डैश x को हम लोग y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी को हम क्या लिख सकते हैं dy/dx भी लिख सकते हैं, y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगेन डिफ्रेंशिएट करें, अगर इसी को अगर हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द एबव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द एबव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग करेंगे क्या d2y/dx2। डी स्क्वायर कभी भी रीड इसको नहीं करते हैं, d2y/dx2। d2y/dx2 का मतलब क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और डैश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका f डबल डैश x। इसी को हम क्या क्या लिख सकते हैं d2y/dx2 भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग y2 लिख सकते हैं और इसी को y डबल डैश भी लिख सकते हैं। फिर से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d3y/dx3 दिस इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश x कर देंगे। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं d3y/dx3 से भी लिख सकते हैं, इसी को y3 से लिख सकते हैं और इसी को y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं। तो एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे dny यानी nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू fn, यहाँ पे क्या लिखेंगे x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dn यानी nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे yn और यहाँ पे कर देंगे yn, यहाँ पे भी कर देंगे सफिक्स। तो ये आपका कुछ मेथड्स हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या सक्सेसिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें तीन बेसिकली जो क्वेश्चन इस पर आते हैं सेकंड डेरिवेटिव तक ही आते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी होता है ऐसा कि आपको 3 बार उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ जाए तो उसको थर्ड डेरिवेटिव तक जाते हैं, लेकिन ये आपको जाना कि सक्सेसिव हम लोग कहते किसे हैं। तो अगेन आप क्या करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप उसको डिफरेंशिएट करते जाइए। तो इस तरह से जो है हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसा कि देखिए जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए y इज इक्वल टू, थोड़ा सा लॉगरिथमिक में चलते हैं, जैसे y इज इक्वल टू a⁻x, ये आपका फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ़ y इज इक्वल टू दिस फाइंड d2y/dx2, फाइंड d2y/dx2। d2y/dx2 का मतलब क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट थोड़ी आएगा, पहले आपको dy/dx निकालना होगा, फिर उसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या कहेंगे उसको d2y/dx2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिए इफ़ y इज इक्वल टू a⁻x फाइंड d2y/dx2। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू a⁻x, क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन या एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे आप x, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब जरा देखिए, याद कीजिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था a⁻x का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको हम क्या लिखेंगे dy/dx। इसी को हम y1 भी लिख सकते हैं, y1 भी आप चाहो तो लिख सकते हो, y1 से भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, y1 y डैश dy/dx भी लिख सकते हो। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या होता है a⁻x log a, ये फार्मूला होता है।
ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स। अब इसको हमें क्या करना है, हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द एबव। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू। देखिए समझिए कैसे आता कैसे है, इसको लिखेंगे क्या, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को हम लिखते हैं क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो लॉग ए क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो लॉग ए को आप बाहर रखिए, वो तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए रेस टू द पावर एक्स को, तो फिर से वही चीज़ आ गया, तो ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए, ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए। तो आंसर क्या हो गया, ए रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब मान लेते हैं इसको फिर से, अगर थर्ड डेरिवेटिव अगर पूछ दिया तो क्या करोगे, फिर से आप इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे। तो ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा बाहर, ए रेस टू द पावर एक्स, पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए जरा सा हम एक टेस्ट करते हैं यहाँ पर, रफ में ले लेते हैं। मान लेते हैं डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री की बात करते हैं। अगर हमें डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, ये तो कांस्टेंट आपका बाहर रहेगा, तो लॉग ए होल स्क्वायर। हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, ए रेस टू द पावर एक्स को, तो क्या हो जाएगा ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए। दिस इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए रेस टू द पावर 3। अब जरा कंपेयर करो, फर्स्ट डेरिवेटिव में ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए आया, सेकेंड डेरिवेटिव में ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए होल स्क्वायर हो गया, थर्ड डेरिवेटिव में ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए रेस टू द पावर क्या हो गया क्यू। यानी कि देखिए यहाँ पे पावर कितना है 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में लॉग ए का पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव में लॉग ए का पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव में लॉग ए का पावर 3। तो देयरफॉर वी मे राइट कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम चाहें तो वी मे राइट डी एन वाई यानी nth डेरिवेटिव ऑफ इसी फंक्शन का, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसका, y इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स का। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे देखिए खुद ब खुद आ गया, nth डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए रेस टू द पावर एन। ये आपका एक जनरलाइज्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, ए रेस टू द पावर एक्स के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव में लॉग ए का पावर 1, सेकेंड डेरिवेटिव में लॉग ए रेस टू द पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव log a raised to the power 3, then we may write nth derivative of a raised to the power x is equal to a raised to the power x into log a raised to the power n। तो ये एक आपका जो है एक फार्मूला आपका डिराइव हो गया। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं e raised to the power x लेते हैं, या e raised to the power mx, e raised to the power mx लेते हैं, ठीक है। तो देखिए e raised to the power mx, तो y is equal to e raised to the power mx, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखते जाइएगा ध्यान से, बस बहुत ही आसान डेरिवेटिव है ये, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए e रेस टू दी पावर mx, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंट ही होता है। तो जो जैसा है पहले आप उसको वैसा लिख दीजिए। अब यहाँ पे e रेस टू दी पावर x नहीं mx है, कांस्टेंट है। अब किसको करेंगे, mx को, तो mx क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका m, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू ई रेस टू दी पावर mx। अब देखिए हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो m तो कांस्टेंट है आपका, बाहर रहेगा ही रहेगा। e रेस टू दी पावर mx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e रेस टू दी पावर mx। अब हम mx को करेंगे तो क्या लिखेंगे m, ध्यान से देखिए m स्क्वायर e रेस टू दी पावर mx आ गया। ठीक यही प्रोसेस हम थर्ड डेरिवेटिव, अब याद रख में जनरलाइज फार्मूला इसके लिए भी निकालते हैं, इसका तो हमारा ही गया था, अब इसके लिए निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो m स्क्वायर तो आपका रहेगा ही रहेगा, e रेस टू दी पावर mx का e रेस टू दी पावर mx, और इंटू क्या हो जाएगा m, तो क्या लिख सकते हैं m क्यू e रेस टू दी पावर mx। फिर से वही चीज़ देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव में m, सेकेंड डेरिवेटिव में m स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव में m क्यू, तो nth डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे m रेस टू दी पावर n इंटू e रेस टू दी पावर mx, m रेस टू दी पावर n e रेस टू दी पावर mx। तो ये भी एक आपका e रेस टू दी पावर mx का एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया। किसी किसी बुक में e रेस टू दी पावर x लिखा रहता है तो उसका होता है a रेस टू दी पावर n e रेस टू दी पावर ax। तो यही है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो कुछ और एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स के साथ हम लोग आते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ y इज इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू cos x बाई वन माइनस साइन एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स टू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो पहले y इज इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स, ये आपका दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। यहाँ से आप sec x कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे sec x प्लस टेन एक्स, आप लिख सकते हो इसको, मैंने अरेंज कर दिया है sec स्क्वायर x और प्लस sec x इंटू टेन एक्स। अब देखिए ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये y दिख रहा है ना, ये y ही आपका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग, हमें d2y बाई डी एक्स टू चाहिए, डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने यहाँ पे भी आपको लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे इसको आप u इंटू वी पे कर सकते हो, इसको क्या करेंगे u इंटू वी पे। तो सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है, sec x इंटू टेन एक्स, थोड़ा बड़ा देखते हैं, sec x इंटू टेन एक्स। और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप देखो, इसको तो आप पहले इसी रखोगे sec x प्लस टेन एक्स, क्योंकि u इंटू वी पे कर रहे हैं ना, तो ये हो गया प्लस। अब जो है हमें क्या करना है, sec x को बाहर रखना है। अब हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना है, sec x प्लस टेन एक्स को। तो जरा देखिए sec x प्लस टेन एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया था, तो यही टर्म आपका आया था, ध्यान से देखिएगा, sec x प्लस टेन एक्स यही y है ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया था, क्या आता रिजल्ट, यही रिजल्ट आया था। तो हम लोग यहाँ पे sec x इंटू इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसके डिफ्रेंशिएशन को हम क्या लिखेंगे, यही चीज़ रिजल्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स। फिर से देखिए हमें इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है u इंटू वी पे। तो पहले मैंने u को किया, तो sec x का क्या हो गया sec x इंटू टेन एक्स, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है u इंटू डी वी, तो u मैंने लिख दिया इंटू, अब हमें sec x प्लस टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। ज़रा ध्यान से देखिए कि sec x प्लस टेन एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन क्या है, यही टर्म आया ना, तो इसी टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए तो d2y बाई डी एक्स टू, अब हमें यही इसी को प्रूफ करना है, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू लाना क्या है ये, यानी कि इस पूरे फैक्टर को हमें सॉल्व करके ये सिंप्लीफाई करके रिजल्ट हमको लाना है। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो sec x प्लस टेन एक्स और sec x प्लस टेन एक्स दोनों फैक्टर में से कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से sec x प्लस टेन एक्स आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स, और प्लस यहाँ से क्या बच गया आपका sec स्क्वायर x। यहाँ से आप sec x को फिर से कॉमन ले सकते हो, तो sec x प्लस टेन एक्स, अब इसमें से अगर आप sec x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा sec x प्लस टेन एक्स बचेगा, sec x इंटू टेन एक्स और sec स्क्वायर x आपका यहाँ पे आ गया। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो sec x और इंटू क्या हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, सबको चेंज कर दो साइन और कॉस में, क्योंकि हमें साइन और कॉस में रिजल्ट चाहिए। तो इस सेक को क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस सेक को क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, एलसीएम लेंगे तो दिस इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस क्यू एक्स आपका आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स क्या आ गया आपका कॉस क्यू एक्स, वन प्लस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम वन माइनस साइन एक्स और यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज़ जरा देखिए हमें लाना क्या है, यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लाना है, तो क्यों ना हम स्क्वायर से ही वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। दिस इज इक्वल टू, अब जरा देखिए यहाँ पे देखिए वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है और ये वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, दोनों को कंबाइंड करके हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ गया आपका कॉस क्यू एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पावर टू, यहाँ पे क्या आ गया आपका कॉस क्यू एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कॉस की पावर 4 और यहाँ पे कॉस क्यू, सॉल्व करने पे क्या बचेगा ऊपर सिर्फ कॉस एक्स बच जाएगा।
तो cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया। तो ये सक्सेसिव से रिलेटेड है। जैसा आपको प्रूफ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते जाइए, जो टर्म लाना है बस उसको ध्यान रखिए क्या लाना है हमें। यहाँ पे सेक और टैन आया था, हमें चाहिए क्या, साइन और कॉस में, सबको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस के टर्म में और उसको सिंप्लीफाई करते गए। जो रिजल्ट लाना था उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर मैनिपुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ y is equal to x raised to the power x, prove that d2y by dx2 minus 1 by y dy by dx whole square minus y by x equal to 0। ठीक है, तो देखिए प्रोसीड करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन y is equal to x raised to the power x है। याद कीजिए ये वेरिएबल रेस्ट टू दी पावर वेरिएबल का केस आ गया। तो जब भी वेरिएबल रेस्ट टू दी पावर वेरिएबल अगर होता है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यानी कि यहाँ पे लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा आपका, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेस्ट टू दी पावर x। तो log y इज इक्वल टू x log x, क्योंकि पावर तो आपका बाहर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग द एबव फंक्शन या इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई वाई लॉग का और साथ में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसको u इंटू वी पे, तो x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1। ये x और x कैंसिल, 1 बच गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस क्या आ गया, log x, ये आपका आ गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स आपका आ गया, हमें क्या चाहिए, d2y बाई डी एक्स 2 चाहिए। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग, यानी कि इसको हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे हम लोग, d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू, फिर से इसको u इंटू वी के फॉर्म पे, तो u इंटू वी सबसे पहले y को करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स और इंटू 1 प्लस लॉग एक्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस अब 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोग अब हम लोग y को ये करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई एक्स, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिजल्ट क्या लाना है, आप उसके बारे में सोचो पहले। d2y बाई डी एक्स 2, d2y बाई डी एक्स 2, ये तो टर्म आपका आ गया। इन सारे टर्म्स को आप इधर की तरफ लेके आओ, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पे लिखो आप माइनस y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स और इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसको आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। d2y बाई डी एक्स 2 माइनस वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। इतना टर्म तो आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो अगर हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग चाहिए तो हमें यहाँ पे y से मल्टीप्लाई तो y से डिवाइड भी करना होगा। तो देखिए d2y बाई डी एक्स 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई y, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ईजिली हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग स्क्वायर ले सकते हैं, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस जैसा दिया हुआ आप उसी को प्रोसीड करते चाहिए और जो रिजल्ट लाना है उसके हिसाब से आप देख चलिए कि क्या क्या हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पे हमारा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया था, हमें क्या चाहिए था 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्चुअल में क्या है, दिस टर्म। इसका स्क्वायर तो यहाँ पे है लेकिन y का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो y का स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। अब ये पूरा वैल्यू किससे रिप्लेस हो गया, डी वाई डी एक्स को होल स्क्वायर से रिप्लेस किया, 1 बाई वाई दिस माइनस 0। तो इस तरह से हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशियल क्वेश्चंस को करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ y इजल टू ई रेस टू द पावर tan इनवर्स x सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ आप उसको लिखिए, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर tan इनवर्स x। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट का क्या बताया था मैंने, पहले जो है वैसे लिख दीजिए, यानी कि ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स यानी कि tan इनवर्स एक्स का, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब जरा देखिए थोड़ा सा देखा क्वेश्चन में डी टू वाई बाई डी एक्स टू के साथ क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है, डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर tan इनवर्स एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। अब जरा देखिए इसको भी जो है हम लोग अगर हम चाहें तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, ई रेस टू पावर tan इनवर्स एक्स को किससे रिप्लेस किया हुआ है, वाई से। अब इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द एबव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जरा देखिए यहाँ पे u इंटू वी दिख रहा है, u इंटू वी, यानी कि ये जो फैक्टर आपका है u है और ये क्या आपका v है, तो u इंटू वी पे करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम बाहर रखते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया। अब जरा देखो तो आगे ये फैक्टर आपको दिख गया रिजल्ट में। चलिए तो u को बाहर रखा आपने, v को कर दिया प्लस, अब किसको करेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 0 प्लस 2x और डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या रहेगा एज इट इज, तो ऐसे लिखे रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हमने बाहर रखा 1 प्लस एक्स, तो 0 प्लस 2x हो गया एक्स स्क्वायर का, दिस इज इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। रिजल्ट सामने आ गया देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहाँ तक तो आ गया था। अब जरा देखिए डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इधर लाइए, कॉमन आएगा तो प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई 2x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया प्रूफ, आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करते जाना है। यहाँ पे मैंने ई रेस टू द पावर tan इनवर्स एक्स को फिर से लिखते यही फंक्शन आपका था, इसलिए मैंने क्या किया रिपीट कर दिया, उसी को y से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में चाहिए, तो y रहेगा तभी तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया y से, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया, अगेन ये u इंटू वी पे आपका ये आ गया एक्सप्रेशन y का डी वाई बाई डी एक्स, सबको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिया, कॉमन ले लिया, रिजल्ट आपका सामने आ गया। कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 3x प्रूव दैट y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू 0। तो y डबल डैश मैंने स्टार्टिंग में बताया था, y डबल डैश का मतलब क्या है सेकंड डेरिवेटिव, और y डैश का मतलब क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स और y डबल डैश का मतलब क्या हो गया d2y बाई डी एक्स टू। तो देखिए इसको भी हम लोग प्रोसीड करते हैं वैसे ही, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x, तो y डैश इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स ने हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u इंटू वी के टर्म पे, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा b ई रेस टू दी पावर माइनस 3x। अब a प्लस बी एक्स को आप बाहर रखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3। क्यों, क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस 3x का ये हो गया, और माइनस 3x का करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3। अब जरा देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो y डैश इज इक्वल टू बी ई रेस टू दी पावर माइनस 3x, और ये माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये किसके बराबर दिख रहा है y, फिर से वही चीज़ आपका आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 3y लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको हम क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग द एबव विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद फिर लिखना अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसको यहाँ मेंशन जरूर करना, डिफ्रेंशिएटिंग द एबव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब y डैश का क्या हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो b
ई रेस टू दी पावर माइनस 3x का क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस 3x और इंटू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3, ठीक है, -3 y का क्या लिखेंगे हम लोग y डैश, क्योंकि y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y डैश आएगा। अब जरा देखिए तो यहाँ से y डबल डैश हमें रिजल्ट क्या लाना है, y डबल डैश ये तो दिख रहा है प्लस 6y डैश, तो यहाँ पे -3y डैश है, इसका मतलब ये हुआ -3y डैश प्लस 9y। तो अभी इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं b ई रेस टू दी पावर माइनस 3x का, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट से b ई रेस टू दी पावर 3x इसका वैल्यू यहाँ से हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस वाई डैश। तो देखिए दिस इज इक्वल टू -3 तो रहेगा ही रहेगा इनटू, अब इसका वैल्यू यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा 3y प्लस वाई डैश, तो क्या लिखेंगे 3y प्लस वाई डैश, और यहाँ पे ये तो पहले से ही आपका 3y डैश है, सॉल्व कीजिए, माइनस ऑफ 9y माइनस 3y डैश माइनस 3y डैश y डबल डैश, तो y डबल डैश ये दोनों इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 6y डैश हो गया, और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 9y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया प्रूफ, ठीक है। आगे रिजल्ट आपका, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए रिजल्ट क्या लाना है, कहाँ से आपका रिप्लेस हो सकता है। हमने यहाँ पे b ई रेस टू दी पावर 3 माइनस 3x का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस किया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम ये मेंशन करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसका वैल्यू ले लिया, किसका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ मेंशन कर दीजिए b ई रेस टू दी पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 3y प्लस वाई डैश, और इसको आप यहाँ ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, 3y प्लस वाई डैश, b ई रेस टू पावर माइनस 3x का वैल्यू, -3 आपका था, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आपका आ गया। तो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ y इक्वल टू a ई रेस टू दी पावर mx प्लस b ई रेस टू पावर माइनस mx, प्रूव दैट d2y बाई dx2 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग प्रोसीड करते हैं, बस y इज इक्वल टू a ई रेस टू दी पावर mx प्लस b ई रेस टू दी पावर माइनस mx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू a ई रेस टू दी पावर mx इंटू m होगा, हमने पहले किया था ई रेस टू पावर mx का, प्लस b ई रेस टू दी पावर माइनस mx और इंटू क्या हो जाएगा माइनस m, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये और फिर माइनस mx का क्या हो जाएगा माइनस m। यहाँ से देखो m कॉमन आ रहा है, क्या लिखोगे a ई रेस टू दी पावर mx और माइनस b ई रेस टू दी पावर माइनस mx, तो ये आपका आ गया किसका रिजल्ट dy बाई dx का वैल्यू आ गया। फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि हमें d2y बाई dx2 चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द एबव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d2y बाई dx2 इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है ये रहेगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो a ई रेस टू दी पावर mx इंटू m फिर से हो जाएगा क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा, और mx का m यहाँ माइनस है, b कांस्टेंट है रहेगा, ई रेस टू दी पावर माइनस x का ई रेस टू पावर माइनस mx, फिर किसको करेंगे माइनस mx, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस m, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो फिर से m आपका कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a ई रेस टू दी पावर mx, ये माइनस और माइनस प्लस b ई रेस टू दी पावर माइनस mx, इतना हो गया। अब देखो ये फिर से वही फंक्शन आ गया आपका ओरिजिनल, देखिए यहाँ पे ये किसके बराबर है y के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर y, ये रहा रिजल्ट आपके सामने d2y बाई dx2, लेफ्ट हैंड साइड में लाइए क्या हो जाएगा माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रहा सॉल्यूशन, कितना आसानी से हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है डिफ्रेंशिएट करते चलना है, जो रिजल्ट लाना है उसको ध्यान में रखिए और सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर बस आपके पास। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं उस क्वेश्चंस को देखने के बाद नोट करने के बाद कुछ टाइम के बाद खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, तब आपको पता चलेगा कितना हमने इस वीडियो से सीखा, क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ सभी लोगों तक हम लेकर के आपके सामने मिलेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।